नमस्कार साथियों, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मैं जितेंद्र गोस्वामी आप सभी का स्वागत करता हूं। आज से अपना क्या है, कौन सा टॉपिक है? नंबर सिस्टम। बिल्कुल एकदम बेसिक सी। आपको पता है कि ये क्वेश्चन हर एग्जाम में पूछने लगा है, बस इनको देखना है कि करना कैसे। ठीक, जो भी आते जाके कीप साइलेंट करके बैठते हैं। देखो, हाँ बैठ जाइए, आप आएंगे से दिखता नहीं है, कहाँ से दिखता है? चलो देखो, विभाजता के नियम। पहले सबसे पहले इस टाइप को पढ़ने से पहले आपको किसके नियम आना चाहिए? विभाजता के नियम। तो आपको पता है कि विभाजता के नियम सवाल कई जगह अपने लगते भी। विभाजता के नियम कई जगह आपको अलग अलग तरीके से भी पूछा जाता है। तो देखो, पहले किसका नियम? तो दो का नियम क्या कहता है? जिसके पीछे इकाई का अंक क्या होना चाहिए? 0, 2 या सम संख्या। कौन सी होनी चाहिए? हाँ आई बैठिए, सम संख्या। ठीक है, आप ठीक हो? समझ गए थे। हाँ सबका चल रहा है। इस बैच में कुछ बच्चे एब्सेंट हैं, तो किसी की तबीयत खराब है, किसी की कुछ, कोई बात नहीं। देखो, दो का नियम, रुकना फिर अपन को स्टार्ट कर। देखो, दो का नियम क्या कहता है? जिसके पीछे क्या होना चाहिए? 0, 2, 4, 6, 8। तो वो हमेशा किससे कटेगा? 2 से। फिर किसका नियम कहता है? 4 का नियम क्या कहता है? लास्ट के कितने डिजिट? 2 डिजिट। 2 डिजिट अगर किससे कट जाए? 4 से। तो 4 का विभाजता का नियम है। तो इतनी बड़ी संख्या कोई भी लिखो, पीछे की सब कितने डिजिट देखना आपने? तो बताओ, 16 में 4 का भाग जाता है क्या? पीछे के 24 में बताइए 4 का भाग जाता है क्या? 64 में बताइए 4 का भाग जाता है क्या? अब बात किसकी करते हैं अपन? तो लास्ट के कितने डिजिट? 3। तो बिल्कुल देखो, अभी जैसे मैं लिखवा आपको समझा रहा हूं, तो ये तुरंत आपको याद हो जाना चाहिए। 8 का नियम क्या कहता है? कितने डिजिट? लास्ट के 3 डिजिट। बताओ, 2 में कितना डिजिट? 1। 4 में कितने डिजिट? 8 में कितने डिजिट? 16 में कितने डिजिट? 32 में? 64 में? 6। कोई डाउट है तक? ये बताइए, तो 8 के डिजिट में लास्ट के कितने डिजिट देखना? 3। अगर 3 में भाग जा रहा है तो वो किससे विभाज्य है? तो आपने देखा 8 एकम कितना बचा? 4। 8 6 48 जा रहा है कि नहीं? लास्ट की कितने डिजिट? 3। तो बताओ, 8 3 24। तीनों डिजिट में भाग जा रहा है क्या? 4। तो किससे विभाज्य है? अब बात किससे करते हैं अपन? 16। 16 की कितने डिजिट? 4। तो 4 डिजिट में बताओ, 16 का 16 एकम 16, 16 दूनी 32। वरना बिंदी 0 में। इधर पीछे 48 और 16 में जा रहे हैं। 32 का भाग देना तो कितने डिजिट में? 5। 32 एकम 32। कितनी बची? 6। 32 दूनी 2 की जगह 4 है। 6 बची 64। तो 32 दूनी 64 और 32 से कम 32। तो बताओ, पीछे के 5 डिजिट में 32 का भाग जा रहा है क्या? तो किससे डिजिट है? 5 डिजिट में अगर भाग जा रहा है तो किससे विभाज्य है? अब बात किसकी करते हैं? तो 3 का नियम ये देखना है कि योग मतलब जोड़ने पर 3 से अगर विभाज्य है तो वो किससे विभाज्य? अपने 3 से। तो 3 से विभाज्य है, तो आप देखा कि जोड़ो 7 और 3 10 और 2 12। 12 बताओ 3 की टेबल में आता है, तो 3 से विभाज्य है। अब बात करते हैं, 4 और 3 7, 7 2 9, 9 3 कितना? 12। तो बताइए 12 3 से विभाज्य है कि नहीं? तो बताइए वो किससे विभाज्य हो रहा है? 3 से। क्या करने पर? जोड़ने। बात किससे करते हैं अपन? 9 के नियम में भी क्या देखना है? जोड़ना है। क्या करना है? जोड़ना। तो अपन ने जोड़ के देखा, 7 और 5 12, 12 6 18, 2 20, 7 27। 27 में बताओ 9 से भाग जाता है? 8 और 6 14, 14 4 18। बताओ 9 की टेबल में 18 आता है? आता है कि नहीं? बताओ ये किससे विभाज्य है? 9 से। 6 का नियम क्या कहता है? जो 2 से भी कटे और तो वो किससे कटेगा? तो देखो पीछे कितना? 8 7 15 1 16, 16 और 2 18। 18 बताओ 2 से भी कटता है और 3 से भी कटता है, तो वो कितने से कटेगा? 6 से। जो 2 से भी कटे और 3 से। अब नेक्स्ट देखो, 9 6 15 और 7 22 2 24। बताओ 2 से भी कटता है
3 से भी कटता है और 6 से कटेगा, मतलब जो 2 से और 3 से कटेगा वो कितने से कटेगा? 6 से। 4 से कट सकता नियम लग रहा ना। वेरी गुड आपको। मगर इधर किसका नियम देख रहे हैं अपन? ये का नियम। अब किसकी बात कर रहे हैं अपन? तो जिसके पीछे क्या आ जाए 0 या 5 तो वो हमेशा किससे कटेगा? 10 का नियम तो सरल ही है, जिसके पीछे कितना आ जाए 0 0 तो वो हमेशा किससे कटेगा अपना 10। अब बात करते हैं अपन किससे? 7 का नियम। 7 का नियम बैठ जाइए, आगे बैठ जाइए, चाहे इधर आ जाओ, बैठा लेना। देखो 7 का नियम क्या था? 7 का नियम यहां से देखना, लास्ट के 3 डिजिट को शेष छोड़कर जो भी घटाने पर संख्या है वो किससे कट जाना चाहिए? लास्ट के कितने डिजिट? 7 3 799 से कितने घटाया अपन ने? तो बताओ कितने बचेंगे? बचेगा 7 से काट के देखो, 7 ही कम 2 बचे, 7 चौको 7 कम 7 21 हो जाएगा। 7 एकम 7 7 एकम 7 2 7 ही कट रहा है कि नहीं? तो किससे कट रहा है अपना? तो 7 का नियम क्या कहता है? लास्ट के पीछे के कितने डिजिट? 3 डिजिट के अलावा जो संख्या उसको घटाना है। तो 799 से कितने घटा अपन ने? कितना बचा? 791। कितने से कट रहा है अपना? क्यों? 7 एकम 2 बचा 7 21। तो माइंड में ये याद होना चाहिए। अब बात किसका नियम है? 11 में सम और किसको देखना है? संख्याओं का ही। किससे कटना चाहिए? 0 या 11 से। तो 0 या 11 का नियम में संख्या में लिखता हूं, अपने संख्या लिखी 13 और अपना कितना लिखा 61 052। देखो एक संख्या से समझो, सम और विषम कैसे? देखो एक एक को छोड़ना है 11 के नियम में। एक की संख्या क्या लेना है? 6 की संख्या क्या लेना? 0 की संख्या। तो बताओ एक ही संख्या को छोड़ रहा है, एक ही संख्या को छोड़ रहा है तो जोड़ो कितना? 2 0 6 और 1 और 6 कितना? ऐसा 1 6 प्लस 0 प्लस 2 जोड़ दिया सबको। अब जो शेष बची ये सम 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 एक छोड़ के हो गए सम एक से। अब देखो इसको 2 के साथ कितना? 4, दूसरे नंबर पे मतलब 3 के साथ 1, 1 के साथ कितना? 5। क्या समझे कि एक ही संख्या को छोड़ना है। एक की संख्या लेंगे तो एक संख्या को छोड़ा 6, एक संख्या को छोड़ा 0, एक संख्या को छोड़ा 2, आया कि नहीं? अब जो बची 3 की संख्या कितना? 1, 1 की संख्या कितना? 5। तो देखो 3 प्लस 1 प्लस कितना? 5। तो अपन ने देखा 6 और 1 7 और 2 कितना? 9। 5 और 3 8 और 1 9। 9 में से 9 जा रहा है तो क्या बच रहा है? 0। या तो 0 बचे या घटाने पर ऐसी संख्या 11 बचे 22 बचे 33 बचे जो कितने से कट जाएगा? तो 11 का नियम कहलाएगा। आपको ये नियम पता होंगे तभी ये टाइप आपको अच्छे से समझ में आएगा। ये अभी सभी एग्जाम में पूछने लगा, एसएससी रेलवे व्यापम में कई बार आया, बच्चों ने नहीं कर पाया। अब मगर एक बार अगर मेरा आपने पूरा देख लिया, जितने मैं क्वेश्चन आपको समझा रहा हूँ, तो दावा है आपसे इतना कहोगे आप सर आप कभी गलत नहीं होगा। उससे पहले आपको क्या याद होना चाहिए? व्यवस्था के नियम। तो एक बार व्यवस्था के नियम देख लो, मैं पूछता हूँ अभी आपसे, मतलब यही याद होना चाहिए। कहने का मतलब कंप्लीट जो भी पढ़ के जा रहे हो उस दिन का पूरा कंप्लीट होना चाहिए आपको। ठीक, थोड़ा नजर डाल लो। सिर्फ मैं पूछूंगा 2 का नियम क्या कहता है? लास्ट के में से कितना? 0 मतलब सम होना चाहिए 2 से कट जाए। 4 का नियम लास्ट में कितने डिजिट में? 8 में 16 में 32 में 64 में 6। ठीक है। 3 का नियम क्या कहता है? जोड़ने पर 3 की टेबल में मिल जाए। जो 3 का नियम है वही किसका नियम है? 6 का नियम क्या कहता है? जो 2 से कटे और 5 का नियम क्या कहता है? जिसके पीछे क्या हो? 5। 10 का नियम क्या कहता है? जिसके पीछे क्या आ जाए? 0। 7 का नियम क्या कहता है? लास्ट के 3 डिजिट में से शेष संख्या घटाना है। तो 799 से कितने घटाएंगे? 8। तो 791 से जा रहा है कि नहीं? अगर कितनी बड़ी संख्या होती, लास्ट के 3 डिजिट के अलावा घटाना है, किसका नियम? तो किस किस को? सम और विषम। मतलब एक की संख्या 6 लिया, 6 के साथ 0, 0 की संख्या 5, बीच में कायदा चिन्ह हमेशा माइनस। 3 की संख्या कितना? 1, 1 की संख्या कितना? 5, टोटल जोड़ा 9 होगा, इधर भी जोड़ा तो कितना? 9, 9 में से 9 गए, क्या बचा? 0। तो बताइए यहाँ तक समझ में आया? आपको टाइम दिया 10 सेकंड, देख लिए, मैं पूछता हूँ अभी आपसे, समझ में आया? वैसे नियम पता होंगे तो आप देखो सवाल उड़ा दोगे।
तो आप सबने रंग पंचमी कल खेली आप लोग। अब ठीक है, तब ये क्या हो गया आपको? लिख लिया, याद कर लिया। देखो एक एक से पूछता हूँ, बता लोगे आप लोग? ठीक, चलो। वो हमने ऐसा किया, वो उधर की चली गई। हो गया यार, जैसे मैंने अभी करवाया। अब आपसे पूछ सकता हूँ, बता लोगे? अरे अरे रुको रुको रुको, 10 से 15 मिनट से फिर अपन चलाते साले, क्यों हंसी आ रही है आपको इतनी? आपकी भी आवाज जा रही, थोड़ा रुकिए अपना। देखो अपन थोड़ा सब्र करो, सब्र का फल मीठा होता है। आप आए, देखो लिखा भी है, एक बार वो समझा देते हैं आपको, ठीक है? देखो, क्योंकि ये इतनी इंपॉर्टेंट चीज है, आप भी समझते हो कि व्यवस्था के नियम हर जगह लगते हैं, ठीक है ना? एक बार समझो, 2 का नियम क्या कहता है? लास्ट में कितना डिजिट होना चाहिए? इकाई का अंक, पीछे का इकाई का अंक जो 2 से कट जाए, मतलब 0 सम 2 4 6 8, पीछे ऐसी संख्या जो 2 से कट जाए वो किसका नियम है? 2 का। तो पीछे देखो 0 कटेगा, मतलब जिसके पीछे 0 है तो वो 2 से तो कटेगा, जिसके पीछे 2 है 4 है 6 है तो वो हमेशा किससे कटेगा? 2 से। कटेगा कि नहीं? अब किसकी बात करते हैं अपन? तो लास्ट में कितने डिजिट? 2। तो 2 में भाग देना है, तो कितना? 16। 16 में भाग जाता है क्या? पीछे कितना है? 24 में भी जा रहा है। पीछे कितना है? 64 में भी जा रहा है। बहुत अच्छी। किसका नियम? 8। तो लास्ट में कितने डिजिट? 3। तो बताओ 128 में भाग जा रहा है। 8 एकम 8 के बच्चे 4 48, 8 6। अब किस में दे रहा है भाग अपन? तो 3 डिजिट में दे रहा है, तो 8 3 24। तो बताइए भाग जा रहा है। मतलब ये याद होना चाहिए, ये सब समझाने का मतलब है, अगर मैंने 2 का पूछा तो लास्ट के कितने डिजिट? 2 का पूछे तो कितना डिजिट? सॉरी 4 का पूछे तो कितने डिजिट? और 8 का पूछे तो 3। 16 का पूछा 4। 32 का पूछा 5। 64 का पूछे 6। बताओ 8 का पूछा कितने डिजिट? 3। 16 का पूछा 4। 32 का पूछा 5। 3 का नियम क्या कहता है? योग। मतलब जो 3 की टेबल में जुड़ जाए और 3 की टेबल में अगर आता है तो वो किससे विभाज्य अपना? 3 से। जैसे देखो 4 और 3 7 और 2 9 और 3 12। तो 12 बताओ 3 की टेबल में आता है? वेरी गुड। 7 3 कितना? 10 और 2 12। तो बताओ किसकी टेबल? 3 की टेबल में आता है? 9 का ये जोड़ने पर कितने से? 9 से। तो बताओ 7 और 5 12 और 6 18 और 2 7 27। बताओ 9 की टेबल में आता है? वेरी गुड। अब बताओ 8 और 6 कितना? 14। 14 और 4 कितना? 18। किससे कटता है? 9 से कटता है कि नहीं? तो ये किससे नियम में आता है? 9। 6 का नियम क्या कहता है? जो 2 से भी कटे और 3 से। ये हमेशा ऐसे याद कर लो कि आप ये किसी, क्योंकि ये हर टॉपिक में लगेंगे, मतलब व्यवस्था के नियम आपको पता है, जितना मैथ पढ़ोगे सब में व्यवस्था का नियम लगता है। और मैं एक नई विधि जो लेके आया हूँ डेसिमल सम 90, वो सब में चलना है व्यवस्था के नियम, इसलिए वो याद होना जरूरी है। 6 का नियम क्या कहता है? जिससे कितने से कटे? 2 से। और कितने से कटे?
तो वो किससे कटेगा अपना 6 से। 5 का नियम क्या कहता है, जिसके पीछे क्या होना चाहिए या 5। 10 का नियम सबको पता है, पीछे हमेशा क्या होना चाहिए, तभी 10 से कटेगा। 7 का नियम क्या बताया, लास्ट के 3 डिजिट में से शेष संख्या को घटाना है। 799 से कितने घटा अपने, कितना बचा, 7 से कट रहा है, 7 एकम 2 बचे, 7 3 21 कट रहा है कि नहीं। 11 का नियम क्या कहता है, सम और विषम, या तो घटाने पर क्या बच जाए 0, या घटाने पर 11 22 33 44 जो 11 की टेबल में आता है। देखो किस किस को छोड़ना है, 1 को, 1 के संगे कितना 6 के संगे 0 के संगे 2, तो सबको जोड़ दिया। अब बची हुई कितनी, 3 के संगे 1 के संगे इसको भी जोड़ दिया, तो इधर भी 9 और इधर भी 9 और 9 में से 9 जाएगा, क्या बचेगा, तो 0। बताओ 11 से कट जाएगा कि नहीं, 0 में तो सबका भाग जाता है, तो ये 11 का नियम। 7 का नियम क्या बता दे, लास्ट में कितनी संख्या है, 3 में से शेष संख्या। किसका नियम कहता है, 10 का नियम क्या कहता है, लास्ट में क्या होना चाहिए 5 का नियम क्या कहता है, जिसके पीछे 6 का नियम क्या कहता है, जिससे किससे कटे 2 से, और किससे 3 से। 9 का नियम क्या कहता है, किससे, जो 9 के पाड़े में। हाँ। 3 का नियम क्या कहता है, सबको जोड़ने पर कितने की टेबल में है, 3 की टेबल में। 32 का नियम कितने डिजिट 5। 16 का नियम क्या कहता है, 8 का नियम कितने डिजिट 4 का और 2 का। बताओ इतना याद हुआ कि नहीं, इतना करते चलना। हवा आपको मिल रही, थोड़ा और सुन कर लो, मिलती गर्मी मानते हैं, लगती है सबको 2-5 मिनट के बाद गर्मी लगती है, प्यास भी लगती है, ठीक है। और मुझे पता है कि 3 और 4 को तो इतनी गर्मी लगती है, इतनी गर्मी है क्या पता है। जैसे एक जी क्या नाम है, अब ठीक है ना, थोड़ा हम शांत हैं क्योंकि वीडियो बन रहा है। देखो दर ये बताओ, 2 का नियम याद हो गया, 2 का नियम लास्ट में कितना, तो मान लीजिए सबको याद है। 4 का नियम क्या कहता है, लास्ट की कितने डिजिट, वेरी गुड। 8 का नियम लास्ट की 16 का कितना डिजिट 32 का कितना डिजिट 3 और 9 का नियम क्या कहता है, ये जोड़ने पर कितने की टेबल में आ जाना चाहिए, 3 की टेबल में या 9 की टेबल में। तो जो 9 की टेबल में आएगा वो 9 से कटेगा, जो 3 की टेबल में आएगा वो 3 से कटेगा। 6 का नियम क्या कहता है, जो 2 से भी कटे और, जैसे बताओ 8 7 15 1 16 16 2 18 18 में बताओ 2 से भी कटता है और 3 से भी, तो कितने से कट रहा है 6 से। 5 का नियम जिसके पीछे क्या है 10 का नियम क्या कहता है लास्ट में 0। 7 का नियम आपको बता दिया, 11 का नियम मैंने बता दिया, सम और विषम। जो 7 और 11 से कटता है वो 13 का नियम भी होता है। किसका होता है, 13 का। अब आगे के व्यवस्था के नियम और बताएंगे, ये सब कितने तक के लिए इस टाइम में लगते हैं, जो पेपर में 100% अब आने लग गया है। नंबर सिस्टम में नंबर टॉप पे ये क्वेश्चन चल रहा है, व्यवस्था में ये क्वेश्चन सबसे ज्यादा पूछने लगा है। तो सिर्फ आपको देखना करना कैसे। और देखो आप एक ही चीज है, नए अपडेट क्वेश्चन को ज्यादा ध्यान देना। देखो जो मैं टाइप वाइज पढ़ाता हूँ, बात जो मैं बोल देता हूँ कि ये नए अपडेट है, उन पे ज्यादा ध्यान देना, क्योंकि वही क्वेश्चन बार बार क्या होते हैं, रिपीट। इस बात पर ध्यान देना। तो आप बताओ, मैं ये पूछूंगा तो बता सकती हूँ। बताओ 2 का नियम क्या कहता है लास्ट का, वेरी गुड। बताओ 4 का नियम क्या कहता है, पलक इधर ध्यान दे लीजिए। कहाँ ध्यान है आपका, मोबाइल पे, किसका मैसेज आ रहा है, वास्तव में बताइए आपस में, ये दिख रहे हैं, हाँ अड्डे पे आए कि नहीं है। तारीफ है। 4 का नियम कितना, 8 का नियम क्या कहता है, 16 का नियम कितने डिजिट, 32 का कितना, 5 कितने, 5। 3 का और 6 का नियम समझ गए, जो एक जोड़ने पर कितने से कट जाए, 3 से। और 9 का नियम क्या कहता है, 9 से। तो ये 3 और कितने का है, 9 का। 6 का नियम क्या कहता है, 2 से भी कटे और वो कितने से कटेगा अपना, 6 से। कितने से कटेगा, 6 से। तो बताइए पहले यहाँ तक समझ गए। तो बताओ 2 का नियम क्या कहता है लास्ट का, 4 का नियम क्या कहता है लास्ट की, व्यवस्था का नियम आपको पता है, हर एग्जाम में एक पूछा जाता है।
8 का नियम कितने डिजिट? 16 का नियम 32 का, तो देखो अभी मैंने काट के भी बताया और संख्या भी बताई। और 3 का और 9 का नियम जोड़ने पर, वेरी गुड। 6 का नियम क्या कहता है? जो 2 और कितने से कटे? 5 का नियम क्या कहता है? जो 0 और 10 का नियम क्या कहता है? जिसके पीछे क्या आ जाए? 7 का नियम क्या कहता है? जो 7 का नियम है, जो 11 का नियम है और जो 13 का नियम, तीनों चलते हैं। हर एग्जाम में आने लगा, 100% के अपडेट क्वेश्चन है। देखो 8799 लगा, तो लास्ट के कितने डिजिट? 3 डिजिट में से शेष संख्या घटाने। 799 से कितने घटाए अपने? तो कितना बचा? तो 791 बताओ किससे कट रहा है? तो 7 एकम 2 बच्चे 7 30। क्योंकि सर आप कहो सर हम 8799 का नियम देख सकते थे, भाग भी दे सकते थे, वेरी गुड, सही बता। मगर इससे 3 की जगह 4 की जगह 10 संख्या लिखी आ जाए, तब आपको क्या करना है? तब घटाई के तो देखना छोटी सी संख्या, नहीं तो यहां तक तो कर सकते हैं 4 डिजिट तक। 11 का नियम क्या कहता है? आपको पता है, सम और विषम। देखो ये संख्या लिखी है, एक बार और समझा देते हैं 11 का नियम, क्योंकि अभी ये लगेंगे, आप बार बार कहोगे सर कहां से आई, इसलिए मैं दोबारा बता रहा हूं, 2 से 3 बार इसलिए समझा दिया आपको। जैसे देखो बताओ, 1 किसका नियम? 11 का नियम। कोई संख्या मत देखो, योग का अंतर करने पर या तो 0 बच जाए या 11, 22, 33 जो 11 की टेबल में कट जाए। तो ये बताओ 1 की संगे कितना लिया? 6 की संगे 0 की संगे, तो बताओ 1 लिया, 6 लिया, 0 लिया और कितना लिया? 2। अब बताओ शेष संख्या क्या बची? 3 की संगे 1 की संगे 5, तो 3, 1 और 5, तो 3, 1 और 5, तो सबको जोड़ा बताओ, 2, 6, 8 और 1 9। इधर भी जोड़ा, 5, 1, 6 और 3 9, तो बताओ 9 में से 9 गए, क्या बचा? 0। तो 0 बच जाए, वो किससे कटेगा? अभी लगेंगे इस सवाल में जी, अभी 2023 में चल रहा है पेपर में, हर बार एग्जाम में आ रहा है क्वेश्चन, अभी भी आबकारी पुलिस में भी आया था 22 तारीख की में। अब बताओ ये 11 का नियम, 7 का नियम क्या होता है? लास्ट की कितने डिजिट? 10 का नियम क्या कहता है? जिसके पीछे 5 का नियम क्या कहता है? जिसके पीछे 0 भी हो या, मगर 10 के में 5 नहीं होना चाहिए। 6 का नियम क्या कहता है? जो कितने से कटे? 9 और 3 का काट के बता दिया मैंने आपको। 32 में कितने डिजिट? 16 में कितने डिजिट? 8 में 3। सर कैसे, जिसको नहीं पता है, जैसे ये लिखी है संख्या, अब आप खुद बताइए, इतनी बड़ी संख्या में अपन इतनी बड़ी संख्या में भाग दोगे, टाइम लगेगा कि नहीं लगेगा? तो ये विभाज्यता का नियम शॉर्टकट क्या सिखाया? लास्ट के कितने डिजिट? 3। तो ऐसे ही विभाज्यता का नियम, अभी बताओ पुलिस कांस्टेबल हर पेपर में डाला है ये क्वेश्चन, पीछे के कितने डिजिट में देखना है? तो बताओ 8 एकम 8 चौको 32, मतलब जा रहा है, तो ये 8 का नियम समझ में आया। 4 का नियम है तो कितने डिजिट देखना है? 2। जैसे बताओ क्वेश्चन लिखा है ऐसे जी आ गया और आपको आ गया, बताओ इतनी बड़ी संख्या, कितने का नियम देखना है? तो बताओ लास्ट की कितने डिजिट? 2। 2 में देख लिया आंसर, अगर भाग जा रहा है तो वो 4 से कटता है, तो कितने में देखा अपन? 32 में, तो 32 में बताओ 4 की टेबल में आता है कि नहीं, और 4 से कटता है कि नहीं? तो बताओ ये संख्या कट रही कि नहीं? अब बताओ पूरी संख्या में भाग दोगे तो टाइम लगेगा कि नहीं? और 2 का नियम आया तो कितना डिजिट देखना है? 1। तो बताइए यहां तक आप लोगों को विभाज्यता का नियम समझ में आया कि नहीं? अरे बताइए, आ गया? ठीक है, अब बात करते थे सवालों की। पहले सवाल से लेते, ये सिर्फ अभी 2023 में भी आए, एसएससी ने दिया, रेलवे ने दिया, हर एग्जाम में क्वेश्चन पूछने लगा है, इसलिए मैंने आपको अभी कल परसों कितने टाइप हो गए थे अपने? 2, तीसरा टाइप चल रहा है, अभी टाइप बाई टाइप देखना। कभी भी किसी एग्जाम में आपको अगर टाइप वाइज मैथ आ गई तो कभी भी किसी चीज में प्रॉब्लम नहीं है। अपवाद क्वेश्चन होते हैं हर चैप्टर में 2 और 4, उनको अलग से देखना पड़ता है। पहला क्वेश्चन देखिए, कितने अंकों की संख्या? 6। आप थोड़ा फैन चला लो, थोड़ा सा चालू कर लो, चलते हैं आवाज, क्योंकि आपने रोने लगोगे, कहीं गर्मी लग रही है, थोड़ा सा देखो, थोड़ा डाउन कर लो, देखो बस क्या नहीं, ये वीडियो बन जाए ना उसके बाद तो फिर अपन इसको बढ़ाते हैं। देखो दर कितने अंकों की बात करते हैं? 6 अंकों की संख्या है। देखो 1 5 x 1 बाय 2 कितने से? 44 से विभाज्य, तो किसका मान पूछा है? x प्लस y का मान। अभी 2000 आबकारी पुलिस में, अब कैइंग की शिफ्ट में आया, कैइंग की में नहीं आया, तो यही तो है, अगर कैइंग की शिफ्ट में आया और जिसने पढ़ा तो वो ने कर लिया, और जिसने नहीं पढ़ा तो वो कहां से करेगा? बात एक। बात ये है कि विभाज्यता के नियम कई तरीके से आ जाते हैं। क्वेश्चन जो अभी आता है, एक तो क्वेश्चन ऐसे ही आने लग गए सबसे ज्यादा, किससे? ऐसे 8 से
तो वो तरीका अलग बताएंगे। 8 से विभाज्य बताओ, ऐसे क्वेश्चन ऑप्शन आ जाएंगे, ऐसे क्वेश्चन लिखे रहते हैं। दूसरे में अब ऐसे क्वेश्चन लिख के बताओ, और आप देखोगे सर इतने ये सबसे ज्यादा पूछने लग गए क्वेश्चन। आप अभी भी उठा के देना, क्यों दो, हर बच्चा क्या है ना यूट्यूब पे पढ़ता है, यूट्यूब पे देखो मैं भी आपको डाल रहा हूँ, बट मेरा कहना क्या है, यूट्यूब पे भी क्वेश्चन डाल देते हैं इजी, बच्चों को समझ में नहीं आए, मगर क्वेश्चन आज के टाइम में टफ आना चाहिए। आइए बताइए, आपसे किसका नियम पूछा इसमें, तो 8 का नियम क्या कहता है बताया कि नहीं, लास्ट में कितने डिजिट, तो बताओ आप लास्ट के 3 आज बताओ सभी में भाग दोगे तो टाइम लगेगा कि नहीं, इसलिए ये व्यवस्था का नियम। तो बताओ लास्ट के कितने डिजिट, 3। अब 3 पीछे बताओ विषम है, तो विषम तो जाएगी नहीं बाहर, और आपको दे भी सकते तो भी नहीं जा रहे, ना इसमें भाग जा रहे हैं, ना इसमें जा रहे हैं, ना इसमें किसमें जा रहे हैं, बताओ 8 एकम 8 भागना स्टेप 0, 8 चौको 32, बताइए जा रहा है कि नहीं। तो ये सबसे बेस्ट ऐसे सवालों के लिए व्यवस्था के नियम आना बहुत जरूरी है, ये व्यवस्था के नियम इसमें भी लगते हैं, तो बताओ 2 जगह काम है कि नहीं, इसलिए व्यवस्था के नियम याद होना जरूरी है। अब बात करते हैं पहला सवाल, ये 2023 के सवाल है। अब देखना, ईमानदारी बताना, पहले आप लोगों को ये क्वेश्चन आते हैं क्या, बताओ आते हैं, इन क्वेश्चन को समझना है। एक बताऊंगा, 2 3 4 5 6 7 8 8 सवाल करने के बाद फिर मैं आपको एक एक सवाल बोलूंगा, फिर कर सकते हो कि नहीं, ध्यान से देख, क्योंकि दो कई टीचर इनकी विधि पूर्वक बताते, तो विधि पूर्वक लंबी विधि, लंबी विधि क्या है ना, तो कई टीचर आज भी डाल के देख रहे हैं ऐसे सवालों को, आपको कई टीचर इतने लेंथी विधि बताएंगे समझ में नहीं आता, एक्स गुणा भाग ही करते रहेंगे एक बार, कई टीचर शॉर्ट भी बताएंगे तो पता चले माइंड में बैठ नहीं गई। इसका नियम ये है, जिससे पहले मैंने बताया, इस 2-3 दिन पहले आपको एक डेसिमल सम बताया था कि जहां 9 बन जाए वहां क्या समझो 0, क्या समझो 0। अगर वो नियम समझ गए तो आप एक लाइन में आंसर है, आपको वही नियम सिखा रहा हूं, अगर नहीं आएगा तो दूसरी विधि, दूसरी नहीं आएगी तो तीसरी विधि, तीसरी नहीं आएगी तो चौथी विधि, हर विधियों के अपने पास 10-10 तरीके रख के चलते हैं, बस बोलते चलना कि सब विधि नहीं आ रही, बस थोड़ा पहले 2-5 मिनट के लिए 2-3 सवाल समझना है किससे 44 से। अब ये बताओ, मैं डायरेक्ट 44 से काट के देखूं तो सर मैं 44 तक क्या टेबल याद करूंगा, बात सही है, 44 तक तो बहुत बड़ा बन जाएगा, तब क्या किया जाए, तो 44 के हमेशा खंड करना, क्या करना है, और खंड ऐसे करना है जो टेबल हमेशा 2 की अपोजिट रहे। अब जैसे 2 खंड होते हैं 44 के खंड किससे होंगे बताओ, 11 गुणा 11 चौको, इसके अलावा तो आपको सर 11 चौक 44, आपको सर ये भी तो होते हैं 22 गुणा 2 होते हैं कि नहीं सर, 22 गुणा 2 क्यों नहीं लिए, तो मैं सभी आपको समझा रहा हूँ। तो ऐसी संख्या लेने जो आ से अभाज्य संख्या, मतलब जो 2 संख्या जो आपस में ना कटे, जैसे मैंने नंबर सिस्टम में बेसिक समझाया था पहले कि आ से अभाज्य संख्या कौन होती है, जो आपस में ना कटे। देखो अब बात करते देखो, 5 1 5 x 1 बाय 2 किससे देखना है, 44 से। ये बताओ 44 की खंड किए तो पहले अपना कितना होता है बताओ, 4 गुणा 11। ध्यान से समझना, ये बताओ आप लोग, अभी मैंने आपको क्या सिखाया, किसका नियम, 4 का नियम क्या सिखाया बताओ, लास्ट के कितने डिजिट, और 8 का नियम कितने डिजिट, 3 बताओ, 16 की में कितनी, 32 में 5 सिखाया कि नहीं, इसलिए मैंने बताया थे। बताओ अब सर 4 का नियम क्या आता है, लास्ट के कितने डिजिट, 2, तो 2 डिजिट ले लो, तो बताओ इधर क्या है, बाय और कितना है, तो आप अपने मन से बताओ इस बाय की जगह क्या रखूं जो 4 से कट जाए, अपने मन से 1 2 3 4 9 तक डिजिट में क्या रखूं जो मतलब रखने पर किससे कट जाए, 8 रखेंगे, कहाँ कट रहा है, 8 4 दुनिया 4, बहुत अच्छे राइट, नहीं तो जो पहले स्टार्टिंग में मिल जाए तो वही आंसर मिलता है। आपको पता है जब 1 रखने पर 3 रखने पर भी, मगर स्टार्टिंग पे ही देखना पहले, तो कितने रखने पर, पहले बताओ यहाँ तक समझ में आया, तो आप बताइए इसमें किसका मान निकल के आ गया, अपना निकल आया। अब अपने किसकी जरूरत है, तो देखो यार 1 5 x 1, और मैं इस y की जगह कितना रख सकता हूँ, इतना आ गया, और किससे सॉल्व करके देख लिया अपन ने, 4 का नियम होगा। अब किससे देखना अपने, तो 11 का नियम क्या सिखाया था अभी अपने, एक सम और एक, तो बताओ ले आप, एक की संख्या कितना,
x की संख्या कितना, बताओ 1 + 1 + x, 5 1 और 2, तो 5 और 1 6 और 2 8, तो 5 + 1 + 2 कोष्ठक के अंदर लिख लेते हैं, डाउट नहीं होगा। ये कोई कितना 2 + x माइनस 5 और 1 6 और 2 8। बताओ मैं इस x की यहाँ क्या रखूं, या तो घटाने पर 0 बन जाए या घटाने पर 11 बच जाए। तो बताओ मैं यहाँ x यहाँ क्या रख दूंगा, क्योंकि बताओ 6 और 2 कितना, 6 और 2 8, और 8 में से 8 जाए क्या बचेगा, बताओ 0 में भाग जाता है कि नहीं, समझ में आया कि नहीं। तो बताओ इस x का मान कितना आ गया, x का मान कितना आ गया। आपसे बताओ आंसर क्या पूछा, किसका पूछा, x प्लस, तो बताइए x का मान कितना है, y का मान कितना है, तो बताओ 6 और 1 रख दूंगा तो 6 और 1 कितना, बताओ समझ में आया कि नहीं। लिख लो पहले, इसको नोट कर लो आराम से। अभी कम आया होगा मुझे बता के इनको, क्योंकि देखो शुरुआत है इसलिए। अभी मैंने बताया ना 2 और 3 सवाल देखो तब अच्छे से आएगा। ये 2023 के अपडेट क्वेश्चन है बिल्कुल। पहला सवाल लिखा है, यदि 6 अंकों की संख्या 15x 1/2 संख्या 44 से विभाज्य हो, 44 से विभाज्य हो, तो x + y का मान बताओ। यदि 6 अंकों की संख्या 15x 1/2 संख्या 44 से विभाज्य हो, तो x + y का मान बताओ। x + y का मान लिखिए। देखो जब मैं 2 और 3 सवाल बताऊं फिर उसके बाद खुद लगाना दिमाग, क्योंकि जब तक आप लगाओगे नहीं जब तक ये सवाल बनेंगे नहीं। मैं 2 बार बताऊंगा, अगर आपको अभी भी डाउट होंगे 8 सवाल के बाद मैं 8 से 10 सवाल और करवाऊंगा। जब तक कंप्लीट नहीं होगा जब तक आप बताना कि सर हाँ अब आया कि हटा दें। देखो लिख लिया सबने, तो कितना आंसर आया था इसका। देखो दूसरा सवाल देखो ध्यान से, कितनी संख्या है, 7 संख्या। 7 अंकों की संख्या कितनी कितनी है, 5 4 x 2 9 y 6। x बड़ा है, x से बड़ा कौन है y, x बड़ा y से। यदि 72 से कैसा हो विभाज्य, तो 2x माइनस किसका मान बताना है। ये क्वेश्चन हम लोग 10 बार आ चुका है एग्जाम में। ये क्वेश्चन ये बताइए 5 x 2 9 y 6 किससे देखना है,
देखो मैंने बताया ना पहले 72 की खंड क्या करना है, जिन दोनों का मासा कितना होना चाहिए, एक। मासा का मतलब महत्तम समवर्तक, मतलब महत्तम समवर्तक का मतलब है कि दोनों आपस में ना कटे। तो बताइए आप कहोगे सर 72 की खंड तो 24 की 72 भी होते हैं, यू करेक्ट, क्योंकि देखो ऐसी संख्या लेना है जो आपस में, तो मतलब 24 और 3 तो कटते हैं, तो ऐसी संख्या बताओ। और छोटा सा डिजिट लेना जो एक ही कहीं हो, एक मतलब 8 और 9 एक एक डिजिट है कि नहीं, तो अपन ने लिया कितना 8, पहले छोटा ले लिया करो फिर बड़ा, 8 ना 12। समझ में आया? अब देखो ध्यान से देखो, आप खुद बता लोगे। मैंने बताया ना जब 2 और 5 सवाल को ध्यान से देखना है, समझ में आ जाए, फिर आपको नोटबुक पे लिखना है बिना देखे। ये बताओ किसका नियम? 8 का। तो 8 का नियम कितने डिजिट? 3 बताओ 3 डिजिट ले लिए सर, 3 डिजिट लिए, तो ये बताइए इस बाई की जगह मैं क्या रखूं? अपने मन से खुद दिमाग लगाओ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक में क्या रखूं? 1 रखूं, 2 रखूं, 3 रखूं, 4 रखूं, क्या रखूं जो कितने से कट जाए? 8 से। बताओ आप। 1 रखा, 8 एकम 8 एकम 3 बचे, तो 8 का भाग 36 में जाता है क्या? अपने मन से कह दिया आपने। फिर कितना रखें? 2 रखने पर 8 एकम 8, 8 एकम 8 नहीं कट रहा है, फिर कितने रखे अपन ने? 3, 8 एकम 8। अब बताओ कट रहा है कि नहीं 3 रखने पर? आपको 3 रखने पर देख लो आप लोग, 8 से काटेंगे तो बताओ 8 एकम 8 और 8 एकम 8, 5 बजे 8 सत्ते 56, कट रहा है कि नहीं? कोई डाउट? तो बाई की जगह अपन ने कितना रखा? मैं 3 रखूंगा तो 936 में भाग दूंगा कितने से? तो कितने से कटेगा? 8 से कट रहा है कि नहीं? 8 का नियम कितने डिजिट देखना है, इसलिए लास्ट के 3 डिजिट ले लिए। इस बाई की जगह क्या रखे अपने मन से? 3। ये खुद को दिमाग लगाना है, 2 में से 1 पे दिमाग खुद को लगाना है। तो बताओ इतना पता चल गया कि नहीं? तो बताइए बाई का मान कितना आ गया? 3। बताइए बाय का मान अपना 3 आ गया। मान निकालना अपने 2x - 3y का, जिसमें अपने बाय का मान पता चलेगा। किसका मान हो रहेगा अपना? x का। थोड़ा ध्यान से देखना, आप खुद कहने लगोगे सर अब तो आ रहा है समझ में। ये बताओ मैंने रख दिया 5 4 x 2 9 3 6। अब किसका नियम कहता है? 9 का नियम क्या कहता है? सबको जोड़ना है। तो कितने की टेबल मिल जाए? 9 की। किसकी टेबल में? 9 की टेबल। तो बताओ एक तो यार सबको जोड़ लो, कैसे? 5 4 9 9 18 2 20 3 23 23 और 6 कितना? 29। 29 में क्या जोड़ा जाए जो किससे कट जाए? तो 29 में क्या जोड़ा जाए जो 9 से कट जाए? तो 29 में बताओ कितना जोड़ेंगे अपन? नहीं आया समझ में? 7 जोड़ेंगे। देखो आप 5 और 4 9 9 18 और 2 20 और 6 26 और 3 29 में क्या जोड़े अपन? 7 जोड़ेंगे। तो बताइए x का मान कितना आ जाएगा? आ जाएगा कि नहीं? और इसमें x किसका मान पूछा है अपना? 7 दूनी 14 और 3 त्रिका 9। इस ऑप्शन क्या गलत लिख दिए। x का मान 6 4, अच्छा 6 4 था, सॉरी कोई दिक्कत नहीं, अपन इससे कर रहे हैं ना। 5 की जगह कितना लिखा था? 6, मगर आपने 3 से करना है, इसको ऑप्शन को चेंज कर देते 5 और 6। देखो डाउट बिल्कुल मत होना, सवाल कैसा भी आ जाए। ये बताओ अपन ने जोड़ा तो अपने जोड़ने पर देखा सर 29 में कितना जोड़ा है जो 9 से कट जाए? कितना? 7। मगर एक शॉर्टकट और बताना चाहे तो कैसा कि जहां 9 बन जाए उसे क्या समझो? 0। जहां 9 बन जाए 0। अगर ये विधि सीख गए तो आपको ये कहता हूँ सरलीकरण में पेन नहीं चलाना है। घातांक करनी जैसे मैंने समझाया था उस दिन, घातांक करनी, सरलीकरण, संख्या पद्धति, बीज गणित, अपना क्या बोलते पीछे के अलजेब्रा में द्विघात समीकरण में पेन नहीं चलाना। अगर आपको वो नियम आता है कैसा कि जहां 9 होगा क्या मानो? 0। जहां संख्या बन जाए, ये बताओ जब 9 है तो क्या मान लिया अपन ने? 0। 6 और 3 तो ये पूरा क्या हो गया? 5 और 4 तो पूरा क्या हो गया? अकेला कितना बचा? 2 और प्लस का क्या बचा? x।
सर मैं इस x की यहाँ क्या रखूं जिनको जोड़ने पर कितने से भाग चला जाए? 9 से। तो बताओ, आप खुद बताओ, अभी भी तो कितना रखना है? 7। आंसर पकड़ में आया कि नहीं? तो बताओ 7 और 2 कितना? 9। 9 से 9 कटेगा, तो क्या समझे x का मान कितना आ गया? 7। तो बताइए, इधर रखा अपन ने 2 गुणा 7 माइनस 3 गुणा कितना? 3। 7 दूनी कितना? 14। 14 और 3 त्रिका कितना? 9। 14 में से 9 गए, कितना बचा? 5। आया कि नहीं? 3 कहाँ से रख दी? आपका ध्यान किधर है? मुनमुन कहाँ ध्यान था आपका? सर मेरे किचन ध्यान से देखना है। अगर कोई भी चीज अपन ध्यान से नहीं देखते हैं तो हाथों से छूट जाती है। पलक, क्यों हंसी आ गया? बताएं। x 55 बाय, चलो देखो, देखिए सबने 2 मिनट सर अभी नहीं। बताओ 88 के खंड करेंगे तो कितना कितना होगा? 11 होगा। देखो हटा दी, देख आ गया कि नहीं? जल्दी आ। चलो देखो, इस सवाल को और समझोगे, नेक्स्ट क्वेश्चन को और समझोगे तो अब आप खुद लगाओगे। फिर देखो यार, कितनी अंकों की संख्या? कोई संख्या दी गई, कितने से भाज? 88 से। ये बताइए, यहां ध्यान से देखो, 3 0 x 5 5 8 y और 2 बात नहीं। इधर देखो किससे बात हो रही है अपनी? 88। 88 के खंड करेंगे तो बताओ कितना होगा? ये होगा कि नहीं? आप बताइए, पहले किसका नियम देखना आपने? 8 का नियम क्या कहता है? लास्ट की कितने डिजिट? 3 डिजिट लेंगे तो बताओ ये लिया कि नहीं? लिया कि नहीं? तो आप खुद बताओ, मैं बाय की जगह क्या रखूं? 1 2 3 4 5 में। आप देखो, आपने तुरंत पकड़ना सीख गए। मैंने बताया जब 7 और 8 सवाल करते हैं तो ऑटोमेटिक सवाल को पकड़ में आ जाती है। बस इसी को कहते हैं प्रैक्टिस। ये बताइए, बाय की जगह आपने कितना रखा? कट गया कि नहीं? तो आपने कहा सर बाय का मान तो पता चल गया, अब सिर्फ अकेला किसका रह गया? 3 0। ये सिर्फ मैं लिखने के लिए, आपको समझाने के लिए, आप तो डायरेक्ट भी कर सकते हो। फिर यहाँ मैंने लिखा कितना? x है, बीच में क्या है? x। ये बताओ किससे देखना है? देखना है। तो 11 का नियम क्या कहता है? एक एक को छोड़कर 3 के बाद x के बाद 5 के बाद 3। तो बताओ यहाँ 3 प्लस x प्लस 5 प्लस x, सॉरी 3। बची हुई है कितना? 0 के संगे 5 के संगे 8 के संगे 3।
2 सॉरी, तो कितना है 0 5 8 और कितना 2, तो जोड़ेंगे बताओ कितना 5 3 8 और 3 8 5 13 और 2 कितना 15 है कि नहीं। बताओ मैं इस x की क्या रखूं, या तो जोड़ने पर घटाने पर 0 बना दूं, या घटाने पर इतना कि 11 22 बचे, कितना रखूं मैं 4 रखूंगा। तो बताइए 11 और 4 कितने हो जाएंगे 15 में से 15 जाएगा, 0 बचेगा कि नहीं। अब बताओ थोड़ा सा समझ में आया। अब बताओ आपसे पूछा है 6x, x की यहाँ कितना रखना बताओ 6, y की यहाँ कितना रखना है बताओ 3। तो बताइए 6 चौको कितना और 6 3 जोड़ दिया तो कितना आंसर बताइए। अब समझ में आया कि नहीं, कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। देखो आप नहीं तो ऐसे सवाल है जी पहली बार में बच्चों को सिर से ऊपर निकलते हैं ऐसे सवाल से। अगर अपन जादुई ट्रिक से बताते हैं तो बच्चों को माइंड में बैठ जाता है। शालिनी आ गया, ईमानदारी बताओ किसको आ गए समझ में अच्छे से। मैं बोर्ड पे बुलाऊंगा, कर लोगे, कर दोगे। चलो ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए पलक को बुलाया जाएगा। नहीं बाकी में अगर आता है तो करने में क्या दिक्कत है बता, है कि नहीं। अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है YouTube पे छा जाएगी। चलो आइए पलक, आज सवाल हर एक दिन छोड़कर हर एक टाइम में एक बच्चे को उठा के बोर्ड पे करवाना, तभी तो पता चलना चाहिए कॉन्सेप्ट क्लियर है कि नहीं। रजिस्टर पे तो हर कोई कर लेता है, इसको मिटा दें तो क्वेश्चन तो आपने लिख लिया। नहीं सर, चलो पलक आइए, आ जाओ, कोई दिक्कत नहीं। अरे आना चाहिए तभी तो मुझे भी लगे खुशी होगी, तभी फिर हम एक शायरी सुनाएंगे। रुको रुको एक सेकंड, पहले लिख लिया सबने? नहीं सर, ये तो लिख लिया क्वेश्चन, ये लिख लिया सबने? हाँ। चलो कौन सा क्वेश्चन? चौथा। चौथा आप लोग भी बताना और आप पलक करते। देखिए पलक का, आई पलक, वेलकम यूट्यूब चैनल पे। आराम से दिखना और नीचे ना आप गिर जाओ। हाँ इधर भी चेहरा दिखाओ ना सबको, हाँ क्या हम कर रहे हैं। आप लोग लगाओ अपना दिमाग। बताओ मत, बताओ मत। बाकी यहाँ कितना आएगा? सर 3 आएगा ना। 72 की खंड करना है तो 8 गुणा कितना 9। हाँ वो तो कितने भाग जा रहे? 8 से जा रहे हैं क्या? नहीं जा रहे हैं। 3 आएगा ना। 8 में 72 कितने बचेंगे? 6। हाँ। तो फिर 23 में भाग जाता है 8 का। जाता है ना। कहाँ जाता है? 4 आएगा। 2 भी तो लिख, तूने 2 तो लिखा ही, भाई के बाद 2 भी आएगा। 4 आएगा। भाई के बाद 2 कहाँ है? 2 कहाँ है? वो ऊपर वाला देख लीजिए, तो नीचे वाला नहीं है। हाँ तो सही है ना, आप लगाओ। भाई के बाद 2 है ना लिखा। इस 7 के बाद 8 कहाँ चली गए? कौन सा? 8 पे 4।
अब x का मान निकालना है, तो x का मान क्या सिखाया है 9 की टेबल 9 को में। 0 हाँ मानेंगे लगाओ। तो ये 0, ये दोनों 0, 5 और 4 मिलके 0 हो जाएगा। हाँ 8 8 16, 16 को भी एक बना दो, 16 को आपस में जोड़ के 6 और 1 7, 7 प्लस x लिखो, 7 प्लस x, x के क्या जोड़े जो 9 से कट जाए, तो हाँ 2। अब रखो मान, क्या किसका निकालना था, x इसका हाँ रखो बस बड़ी चाल से। हाँ x की जगह y की जगह ये और x की जगह ये। सर गलत तो नहीं हो रहा है ना? ये पेपर में आ गया 2023 में। अब ये तो होता है कि अपन को वो चीज आना चाहिए जो एग्जाम में बनती है। ऐसे तो सभी सीख गए। मैं घटाओ, 4 दूनी 8 लिखो, लिखो ना 8 लिखो पहले, 4 दूनी 8 लिखो। वो तो मैं कर दूंगी पर वो गलत आ -12। जब आपको पता है माइनस का इनवर्ट डिजिट नहीं होता है तो क्या सिखाया था, 8 को कितना मान लेते हैं 18। 18 में से कितने घटाएंगे 12। सिखाया था कि नहीं? तो 18 से 12 का कितने बचे, देखो बराबर में 6। इनवर्ट डिजिट नहीं होता, इनवर्ट डिजिट कभी माइनस में नहीं होती है। सिखाया था कि नहीं? हाँ चलो आ गया, इधर आ जाइए बीच में। सर ये वीडियो काट देना आपने इधर बीच में, नहीं सर बीच में आओ ना। हाँ क्या आपने गलत किया है? सर काट देना वीडियो, उसमें मैं डाल बीच में आके बहुत अच्छे से समझ रही थी, हम दिखेंगे, मतलब आपने गलत किया था। पता है सर मेरे को गलत किया था। तो तू घबरा क्यों रही है? हाँ कॉन्फिडेंस पूरा करना चाहिए। वही तो बताना चाहता हूँ। मतलब ये बताओ, अभी कम बच्चों में आप 20 15 16 बच्चों में आप अपने आप को अब इतना डर है, बताइए आप ये डर ही तो हटवाना चाहते हैं। 25 30 बच्चों में आप इधर से नहीं उठ पाओगे तो 100 बच्चे बैठेंगे, कहाँ से बता पाओगे फिर? तो है कि नहीं बात सही? तो आपके अंदर एक हेजिटेशन है, उसको दूर करना चाहता हूँ मैं धीरे धीरे। देखो यहाँ तक आप समझ गए थे, एक बार हम बता देते हैं। देखो कौन सा सवाल था अपना? फोर्थ वाला। देखो ये बताओ, ये बताइए कि 72 के खंड तो इन्होंने सही किए कितने थे अपने? 8 और 9। 8 9 5। तो बताओ 8 का नियम क्या कहता है, लास्ट के कितने डिजिट? तो आपने बताओ बाई की जगह कितना रखा? 4। ये तो समझ में आ गया था कि नहीं? कोई डाउट? x का मान निकालना था तो क्या बता दिया था आपने अभी? बताओ 9 है 0 और 6 और 3 9 और कौन कुछ 5 5 और 4 9 0 और क्या बचा? और कुछ बचा? नहीं सर। ये क्या हो गया था 0 6 और 3 9 0 लिख ही लेते हैं। 9 8 5 x 3 6 7 8 और कितना 4, यही था कि नहीं? ये बताओ 9 0 हो गया और कुछ हो रहा है? 3 और 6 0 5 और 4 5 और 4। ये आपने 7 कहाँ चले गए थे आपके? यहाँ तो रखे थे। 8 8 16 और 7। आपने तो बोला था 16 को। अरे 16 तो ठीक है, ये 7 और कहाँ चले गए थे आपके? 23 आए। 23 को अगर आपस में जोड़ते हैं तीनों तो कितना? 5 प्लस x। इस x की क्या रखेंगे जो 9 से कट जाए? रखेंगे। ये बताओ x की क्या रखना है? 4। तो 4 गुणा 4 माइनस 3 गुणा y की जगह कितना रखना है? 4। कितना रखना है? 4। 4 चौको कितना? 4 3 12। घटाने पर कितना आंसर करेक्ट?
आप 7 को नहीं देख रहे थे, 7 ना जाने कहाँ चले गए देख रहे थे, आपने क्या बोला था 8 और 8 16, उसको छोड़ो और बाकी क्या छोड़ो? आप यहाँ से कंफ्यूज कर रहे थे मुझे। साथ में 2 जोड़ दिया तो 9 में। चलो कोई बात नहीं, अगला कर लोगे फिर पलक। सर किसी और को भी उठाओ ना, मैं तो आ ही जाऊंगी बार बार। हाँ, ये बात भी सही है। गलत भी करने आ जाऊंगी। कौन इस पे मतलब दमदार बोर्ड पे आने के लिए? देख लो सर, किसी में भी हिम्मत नहीं है। ऐसी बात नहीं, गोल सिंह में है पीछे। हाँ दिख जाओ तो भैया पटवारी वाले नहीं वो नहीं नहीं आओ आगे ना सर। जल्दी आओ। अरे एक बार जाना। सर क्या बोलूं? कॉपी पे करके वो भी जाएगी। देखो ये बताइए, मैं क्यों आपके अंदर ये हेजिटेशन है वो दूर होना चाहिए कि नहीं? आज बताओ, आप भी से आपकी हेजिटेशन दूर नहीं होगी, आगे चल के अधिकारी बन जाओगे तो बोल ही नहीं सकते आप। आज बताओ, आपके गांव या कस्बे में कलेक्टर आते होंगे तो आप तो कुछ बोल ही नहीं सकते फिर। क्यों नहीं बोल सकते सर? बोल अरे कहाँ, बस अपना एप्लीकेशन बना ली, बस दे दी और कुछ नहीं बोल सकते, हमें मालूम है। आप अगर बताइए भीड़ में नहीं बोल सकते तो आपके अंदर हेजिटेशन कैसे दूर होगा? बोलना जरूरी है। देखो अब बताओ, अगला आप दिमाग लगा सकते हो कि नहीं? लगा रहे ना सर। इसका टाइम से देना, टाइम दिया 20 सेकंड। कितने का? सर क्वेश्चन तो लिखने दो अभी। क्वेश्चन, चलो टाइम स्टार्ट। अरे सर 1 2 सर आपकी स्पीड है ना बोलते तेज। 3 स्लो। 4 हमारी स्पीड 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19। 20 खत्म हो गई सर। सर ये क्या था? टाइम खत्म। मतलब आप एसएससी से बाहर हो। एसएससी स्टूडेंट की स्पीड होना बहुत, आप खुद समझते हो 60 मिनट का टाइम मिलता है उसमें, आपकी स्पीड होना बहुत जरूरी है। और पता नहीं चल रहा है फिर कंप्यूटर कब बंद हो गया। बताएं बताएं हम, ठीक है। बाय कमांड कितना है बताओ? 3 3 है। का मान भी आगे सर। एक्स कमांड कितना है बताओ? वेरी गुड, बहुत अच्छे। आंसर भी क्या आ गया? 9 बस आ गया आंसर। आया। ये बताओ, बाय कमांड 3 तो आ गया समझ में। हाँ अब देखो बाय कमांड 3 आ गया तो ये किसके नियम से आया? 8 के। अब 11 का नियम देखना है कि नहीं? तो ये बताओ, 1 के संगे कितना? 2 2 के संगे 1 x के संगे 5 5 के संगे 3 बताओ, जोड़ो। 1 प्लस 2 प्लस x प्लस 5 प्लस 3, 11 इधर जोड़ा 2 0 5 8 2 17 2 प्लस 0 प्लस 5 प्लस 8 प्लस 2, यही है कि नहीं? यस सर। जोड़ने पर कितना? 11 प्लस x माइनस के कितना? 17 इस x की क्या रखूं जो 17 बन जाए तो कितना? 0 6 6 सर 6। बताइए इतना समझ में आ रहा है कि नहीं? अब आपसे पूछा x प्लस 6, x प्लस बाय का मान, सॉरी, तो x का मान कितना आया? 6। बाय का मान कितना आया? 3। 6 और 3 कितना? 9 बताओ आप ईमानदारी से, आप नियम समझ में आया? आया थोड़ा थोड़ा। इसलिए मैं आपको इतना स्लो पढ़ा रहा हूँ कि आपके माइंड में बिल्कुल बैठ जाए। तो अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। इसमें तो और इजी दिया क्वेश्चन, अब तो और इजी दिया है। लिख लिया सबने?
ये 11 का नियम में हमेशा बीच में माइनस चलता है, 11 के नियम में हमेशा बीच में माइनस चलता है। अभी बताया था ना सम और विषम बीच में हमेशा माइनस रहेगा, 11 के नियम में हमेशा माइनस रहेगा। देखो उधर अगला नेक्स्ट क्वेश्चन, बात नहीं, यदि संख्या 6 8 7 x 2 9 कितने से विभाज्य? 9 से तो ये तो और ही जी, इसमें बताओ x y तो दिया है क्या? नहीं, अकेला एक ही डिजिट दिया है कि नहीं? किसका पूछा? अकेला। x का तो आप खुद बताओ एक नियम बताओ, शॉर्टकट नियम क्या कहता है? 6 8 7 x 2 9, आप किसका नियम देखना है? 9 का बताओ, 0 बना ले, 9 0 7 2 8 और 6 16 होता है, बोल से 14 बोला ना, 14 को आपस में जोड़ दो, 5 14 को आपस में जोड़ दिया तो 4 और 1 कितना? 5 प्लस x, इस x के यहाँ क्या रखूं जो 9 से कट जाए? रखूंगा कि नहीं? तो x का मान कितना आया? 4। बताओ मुझे 2x का मान बताना। बच्चे कभी कभी x का मान 4 ही आंसर कर देते, 2x x ये 4, तो बताओ 4 दूनी कितना? सर आपने 14 को क्यों जोड़ा? 14 को क्यों जोड़ा? वेरी गुड, आपने सही, एक सेकंड, 14 को इसलिए जोड़ा कि डिजिट 1 बना दो। 14 से कर सकते थे, ऐसा नहीं सर आपने 14 से क्यों नहीं किया? अरे 14 में क्या जोड़ूं जो 9 से कट जाए? 14 में 4 जोड़ूं 18, तभी तो कटेगा कि नहीं? तो बताओ 14 4 18 करेंगे तब भी कटेगा, मगर डिजिट मैंने 1 बना दिया, क्योंकि मैंने बताया ना छोटा से छोटा बनाना सिखा रहा हूं मैं। तो सर गलत तो नहीं होगा इसमें? नहीं, कभी लाइफ में गलत नहीं होगा। ये जितने सर वादा करते हैं आपसे वास्तव में कब हमने गलत कर दिया? मतलब हम गलत कर रहे वो तेरी गलती बिठा दी, क्या कर सकते हैं? आया समझ में आप? ये 5 कहां से आया? अभी तो मुझे 4 और 1, इसलिए मैं खुद लिख रहा हूँ बात। देखो हर, इसलिए मैं इतना स्लो क्यों पढ़ा रहा हूँ, इसलिए कि हर एक टाइप को चाहे एक ही टाइप हो अच्छे से कंप्लीट होना चाहिए, और पूछना आपका काम है, 10 बार पूछना आपको। तो बताओ अब समझ में आया कि नहीं? अरे बोलो, अब तो कर सकते हो कि नहीं? देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 11 के नियम सबसे ज्यादा बच्चों को कठिन लगता है, इसलिए 11 के नियम मैंने ज्यादा डाले। 2 3 4 स्टार वाले सवालों में तो सबसे ज्यादा अपन कर लेते हैं। देखो यहाँ अब बात करते हैं, देखो इधर किसका नियम किससे विभाज्य पूछा है? 11 से विभाज्य। तो देखो यहाँ 3 4 बीच में 7, ये माइनस नहीं लगा है, इधर संख्या बताने कौन सी संख्या आएगी, तो इसकी क्या मान लिया अपन ने? 5 4 और 7, किसका नियम से? 11 के। तो ये बताओ 3 के साथ कितना आएगा बताओ? 7 के साथ 5 के साथ, तो बताओ यार 3 प्लस 7 प्लस 5 प्लस 7, बीच में माइनस। बताओ इस 4 के साथ कितना? x के साथ कितना? 4 प्लस 4 प्लस x। बताइए यहाँ तक समझ में आया कि नहीं? अरे बोलिए। 7 7 14, 14 और 3 कितना? 17, 17 और 5 कितना? 4 और 4 कितना? प्लस 1। मैं सर x यहाँ क्या रख दूं, या तो घटाने पर 11 बच जाए या घटाने पर 22 जो 0 बन जाए, तो मैं x यहाँ कितना रख दिया मैंने? क्योंकि 8 और 3 कितना? और 22 में से 11 जाएंगे, 11 बचेगा कि नहीं? अरे बचेगा कि नहीं? 11 से कट रहा है, तो x का मान कितना आ गया? बस एक पूछा था आपसे, एक पूछा था आपसे। बड़ी संख्या नहीं रख सकते? हाँ रख सकते, वेरी गुड, मगर जब गुजर रहा है अपन छोटी संख्या से रखने पर आंसर आ रहा है तो बड़ी रखने की कोई जरूरत नहीं। ठीक है, बताइए ईमानदारी से समझ में आ रहा है कि नहीं? कोई डाउट? पलक अब ईमानदारी से बताओ, लास्ट वाला सवाल अब सब लोग कर लोगे कि नहीं? 11 के नियम में से, अरे कर लोगे तो बोर्ड पे भी आ सकते हो कि नहीं? आ जाओगे? तो ये होना चाहिए जज्बा। अरे माना कि नहीं आ पाऊंगा, कह दो
चलो मैं बुलाता हूँ, आप करके बताना। मैं एक को बुलाता हूँ। वैशाली, सूरज, चलो ऑप्शन वो दिखने नीचे, अरे वो वाले नहीं थे। चलो आप कर दोगे। सर लग तो रहा है। अब तो ये तो होना चाहिए भरोसा, एक अपने पे होना चाहिए। भरोसा हो तो फिर आ जाओ। चलो आ जाओ। हाँ देखना चाहिए मुझे कि हाँ वास्तव में कर सर पाए। आप बता देना। नहीं कर सकते हैं सर, कर लोगे आप? और करिए आप। अरे तभी तो पता चलना चाहिए। हाँ आओ। तो लोग वो कर रहा है, देखो क्या नाम है? बादल करते हैं। बादल। सर आप बता देना। मैं बताऊंगा कि आप खुद करोगे, फिर मतलब ही क्या है। चलो हाँ जैसे मैंने किया, कोई बात नहीं, आराम से करो। हाँ करो, कैसे करना है। हाँ आप सबका आ गया आंसर? हाँ आ गया। सर फर्स्ट बार कर रहा हूँ। हाँ तो दो फर्स्ट बार जितेंद्र सर के पास आए हो आप, मैथ में तबाही मचा दोगे। बोल सिंह अब आपका नंबर है। तैयार है सर? आ गया सर आंसर। सर इसको कैसा करना? 10 आ रहा है। 9 काट दो, 1 काट। 9 के नियम में करते ही अपन क्या अभी 11 के नियम में 11 कर के रहे हैं। नियम में आंसर है सर। कोई बात तेरह हुआ ना, 13 और 2 15, 6 7 13, 13 और 2 15, 15 और 5 20, 21, 25, 9, 12, 16, आंसर इसका 8 आना चाहिए। आ गया सर। तो संख्या कौन सी देखो, 6 के साथ कितना लिखा? 7, 7 के साथ कितना? 2, 2 के साथ 5, 5 के साथ 6, 6 के साथ कितना? 4। तो जोड़ने पर कितने आ रहे हैं? 30 आएगा ना सर, 30 आएगा। 30 आएंगे। 6 4 10, 5 15, उन्होंने काट दिए। 30। तो x या क्या रखा जाए 30 बन जाए तो कितना रखना पड़ेगा? 8। हाँ सर। मैं 25 समझ के 30। कोई दिक्कत नहीं, चलो बैठो। आपने ठीक है सर। हौसला तो बुलंद किया आपने। पहली बार देखो किया तो है बोर्ड में, मतलब क्या है ना, आपके अंदर में सिर्फ हेजिटेशन आपकी दूर रहे। और एक बार अगर बोर्ड पे कर दिया ना वो सवाल, आप लाइट में नहीं पूछ सकते, इतना मेरा विश्वास है। जो एक बार बोर्ड पे हो जाता है सवाल। सर वो नियम नहीं पता है। कोई बात नहीं, देखो अभी मैं और विधि सिखाऊंगा इनकी, मगर मैंने बताया ना ये पहली विधि आपको समझ में आई।
अरे बातें नहीं समझ में आ गया? कोई डाउट लगाओ? कर लोगे? हमारा अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को क्या करना है? लाइक